इस वाले वीडियो में क्विकली कवर करना चाहता था टारगेट बैच में क्या क्या है, कैसे यूज करना है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है। ये सवाल था, मैंने कहा कवर कर देता हूं। ठीक है, दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बैच। टारगेट बैच का अजम्पशन यह है कि आपको वीडियो देख के या कोई आपको पढ़ा देगा क्लासरूम में, समझ आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है, पर सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप जो आपने समझा उसे लेके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसे लेके टेस्ट नहीं करेंगे। और फिर यहाँ पे बहुत सारी चीजें टारगेट बैच में जिनको आप रिवाइज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो एक एक करके चलते हैं, है ना। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि टारगेट बैच में क्या क्या है। क्वेश्चन बैंक है, और मैं इसे सुपर बैंक बोलूंगा। दिस इज द मोस्ट एग्जॉस्टिव, द बेस्ट। यदि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, किसी किताब, किसी और जगह का कोई मॉड्यूल, दिस इज मच मच बेटर देन एवरीथिंग एल्स, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है और ये काफी एग्जॉस्टिव है। प्रीटी मच एवरीथिंग गेट्स कवर्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। दूसरी चीज, सेल्फ टेस्ट जनरेटर है। सेल्फ टेस्ट जनरेटर का पर्पस क्या है, ये करता क्या है, आप खुद ने, आपने जो पढ़ाई की, लेट से 2 हफ्ते आपने जो भी चैप्टर पढ़े, एक फिजिक्स का चैप्टर पढ़ लिया, केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ लिया, लेट से 2 बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ लिए। अब क्या होता है, स्टूडेंट्स टेस्ट नहीं लिखते। टेस्ट अब लिखते हैं जब टेस्ट सीरीज चालू होती है, और जब टेस्ट सीरीज भी चालू होती है, टेस्ट में जो आ रहा होता है, आपने 1-2 चैप्टर नहीं किए होते हैं, काफी सारे नहीं किए होते हैं, आप मिस कर देते हो। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने सीक्वेंस, आपने जो भी कंप्लीट किया है उसका टेस्ट जनरेट कर लें। तीसरी चीज है, तो ये चैप्टर वाइज आप जनरेट कर सकते हैं, है ना, चैप्टर वाइज जनरेट कर सकते हैं। डीपीपी जनरेटर यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बोल रहे हैं इसे। इसको 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, एक स्पेसिफिक टॉपिक लिया, उससे रिलेटेड आपने डीपीपी जनरेट कर लिया, या मल्टीपल टॉपिक से डीपीपी जनरेट कर लिया, या फिर रिवाइज या वीक एरिया फिक्स करने के लिए भी बहुत फैंटास्टिक है। ये टॉपिक वाइज है, मतलब टॉपिक वाइज इन अ चैप्टर, ठीक है, और एक बार में 30 ही क्वेश्चन जनरेट होता है। इसके अंदर आप 720 क्वेश्चन भी 720 बोल रहा हूं, नया पैटर्न जो है, आप 200 क्वेश्चन भी जनरेट कर सकते हैं इसके अंदर, है ना, चैप्टर वाइज। सारे चैप्टर सेलेक्ट कर लिए तो सारे चैप्टर से आ जाएगा। चौथी चीज फ्लैश कार्ड्स है, और इसमें स्टूडेंट्स रियली यूज इट वेरी वेल फॉर बायो एंड इनऑर्गेनिक, जहां पे चीजें सच में रटने की जरूरत होती है। बायो में एक चैप्टर एनसीईआरटी का एक एक फैक्ट आप आधा घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। हम कहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स पॉट में बैठ के कुछ करते हुए चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। 5वीं चीज, एक टेस्ट सीरीज है, ठीक है। 6ठी चीज है, हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स जो हैं उनके हर एक पैराग्राफ के ऑडियो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किए हुए हैं। आप कहेंगे सर बायो का क्यों नहीं किया, क्योंकि बायो की एनसीईआरटी आप वैसे भी अच्छी तरह घोट के हर एक तरीके से पी जाते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री को इग्नोर करते हो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है। एनटीए के पेपर जिस हिसाब से बन रहे हैं, आप यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी छोड़ के जा रहे हैं तो आप खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। हमने यहाँ पे इन ऑडियो एक्सप्लेनेशन के थ्रू बहुत आराम से, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा और उसका ऑडियो एक्सप्लेनेशन सुन लिया, तो बहुत आराम से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो 6ठी चीज ये है। और 7वीं चीज फैंटास्टिक ये है, ट्रूथ डैशबोर्ड, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जिसमें आपको पता चल जाता है इस हफ्ते में आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, पिछले 5 हफ्ते में क्या किए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितने सही कितने गलत हो रहे हैं।